नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ। आज सुमंत आश्रम जी महाराज मंडी के सुप्रसिद्ध मंदिर त्रिलोकनाथ मंदिर गए थे। रोहतांग दर्रा लाहौल और स्पीति घाटी का प्रवेश द्वार है, लेकिन यह पर्यटकों के लिए केवल अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। त्रिलोकनाथ मंदिर मंडी से 18 किलोमीटर, किलोंग से 45 किलोमीटर और मनाली से 146 किलोमीटर दूर स्थित है। हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसें इन आसपास के शहरों से त्रिलोकनाथ तक संचालित है। अगर आप बस से सफ़र नहीं करना चाहते तो आप मंडी, मनाली, कुल्लू या उदयपुर से टैक्सी किराए पर लेकर भी पहुंच सकते हैं। त्रिलोकनाथ मंदिर मंडी, हिमाचल शिव को समर्पित मंदिर है, जिसे राजा अनवर सेन की रानी सुल्ताना देवी ने 1520 ईस्वी में निर्माण करवाया था। शिखरा शैली में निर्मित इस मंदिर में वर्गाकार गर्भगृह, अंतराल एवं एक मंडप की योजना है। गर्भगृह में त्रिमुखी शिव पार्वती के साथ नंदी की आदमकद प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर के प्रांगण में कुछ छोटे बड़े मंदिर, जिनमें प्रतिमाएं तो नहीं हैं, परंतु वे बेहद खूबसूरत दिखते हैं। कुछ टूटे हुए मंदिरों के अवशेष, यह सब आपको देखने को मिलेंगे। कुछ मूर्तियाँ न जाने किसकी हो। यहाँ पानी के कुछ जलकुंड हैं, जिन्हें बावड़ी कहते हैं। पहले यहीं पर स्नान किया जाता होगा। इन मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है कि पूर्व में जो भी राजा हुए, उन्होंने मंदिरों को अपने महल की तरह रखा, अपने महल की तरह उन्हें बनवाया। गर्भगृह की योजना पंचकोणीय है, जिसमें बाहर के बने आलू में उमा महिषासुर मर्दिनी नृत्य मुद्राओं में है। अंतराल के ऊपरी भाग में शुक्र नासिका है, जिसके ऊपर भद्रमुख का अंकन है। ललाट बिंब में गणेश की प्रतिमा का अंकन है, जो 2 धारीदार स्तंभों पर आधारित है, एवं तोरण में दोनों ओर से 2 हाथियों को दर्शाया गया है। सुंदर नक्काशीदार शाखाएं मानव एवं पुष्पीय आकृतियों से सुसज्जित है। आयताकार मंडप के चारों किनारों पर लघु शिखर की योजना है, जो हाथियों के ऊपर बने हैं। बाहर निकले हुए झरोखे भी, जिन पर घुड़सवार एवं कामुका कला के चित्र दिए गए हैं। यही कारण है कि इसे भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय के अंतर्गत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। वर्ष 2002 में परिसर में पाए गए पत्थरों के शिलालेख के अनुसार त्रिलोकनाथ मंदिर मूल से 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि आज मूल संरचना का कोई अवशेष नहीं है, जिनमें 6 सिर वाले अवलोकितेश्वर की संगमरमर की मूर्ति शामिल है, जिसे दशकों पहले चुरा लिया गया था और जिसे अब ग्रे पत्थर से बनी मूर्ति से बदल दिया गया है। शायद यहाँ हजारों साल पहले बाढ़ आई, वो कुछ मंदिर बह गए। उन मंदिरों की मूर्तियाँ यहाँ पर संग्रहित कर रखी गई है। इसमें शिवलिंग भी शामिल है। क्या अद्भुत संरचना है। भगवान गणेश की यह छोटी सी मूर्ति, यह चौमुखी मूर्ति कदाचित शंकर भगवान की है। विष्णु की यह मूर्ति व ये पादुका
वह नक्काशी, यह अद्भुत आकृति, कितना विलोभनीय है ये दृश्य। सचमुच यहाँ आकर हर एक जीव प्रसन्न ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इन मंदिरों में बहुत कुछ खास है। त्रिलोकनाथ मंदिर देखने के बाद सुमंत आश्रम जी महाराज ठीक 22 किलोमीटर दूर स्थित रिवालसर झील, जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और मंडी जिला में ही स्थित है, वहाँ गए थे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा। एक ही जगह पर विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के संगम के दर्शन के लिए रिवालसर सबसे उत्तम जगहों में से एक है। हिमाचल प्रदेश की भूमि में एडवेंचर से लेकर तीर्थ हर वो विशेषताएं हैं जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उत्साहित करती है। इन्हीं सारी विशेषताओं में मौजूद है रिवालसर तीर्थ, जहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता है वहाँ का रिवालसर सरोवर और पद्म संभव की विशाल मूर्ति। एक कथानुसार मंडी के राजा अर्शधर को जब यह पता चला कि उनकी पुत्री ने गुरु पद्म संभव से शिक्षा ली है, तो उसने गुरु पद्म संभव को आग में जला देने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित नहीं था और इसे शंका की दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए बहुत बड़ी चिता बनाई गई जो 7 दिन तक जलती रही। रिवालसर मंडी कस्बे से 24 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से जुड़ा एक प्राचीन तीर्थ है, जहाँ एक बड़ा सरोवर और सरोवर के निकट ही गुरु पद्म संभव द्वारा स्थापित मानीपानी नामक बौद्ध मठ है। यहाँ एक गुरुद्वारा भी स्थित है। इसे महर्षि लोमश की तपोभूमि माना जाता है। यह हिंदू, बौद्ध एवं सिख धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। रिवालसर सरोवर, जिसे कमल सरोवर भी कहते हैं, इसके तट पर ही बने हैं श्री कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर, जहाँ से सरोवर का खूबसूरत नज़ारा और भी मनोरम लगता है। स्कंद पुराण के हिमवान खंड के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों में हृदयलेश का वर्णन लोमश ऋषि की तपस्थली के रूप में आता है। हृदयलेश अर्थात झीलों का राजा। रिवालसर का प्राचीन नाम हृदयलेश है। पूर्व काल में श्री लोमश ऋषि जी हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान लोमश ऋषि ने ब्रह्म पर्वत पर चढ़कर एक हद अर्थात तालाब देखा, जो अत्यंत सुंदर था, जिसके चारों ओर सुंदर वृक्षों की छाया, विभिन्न प्रकार के पक्षियों से सुशोभित, जिसका जल अत्यंत निर्मल व शुद्ध है, जिसमें अप्सराएं जल क्रीड़ा कर रही है। इस सुंदर तालाब को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। पर्वतों से घिरे हुए इस तालाब में ऋषि इसके किनारे तपस्या करने बैठे। कुछ देर बाद लोमश ऋषि को निद्रा आ गई। स्वप्न में उन्होंने एक भरम और रुद्रादि माला धारण किए हुए एक यति को देखा। यति ने लोमश ऋषि को इस स्थान पर तप करने को कहा। तब लोमश ऋषि ने इस तालाब की पश्चिम दिशा में कठोर तपस्या करना शुरू किया। 3 माह तक कठोर तप करने पर इंद्र भयभीत हो गए तथा उन्होंने लोमश ऋषि की तपस्या को भंग करना चाहा, परंतु ऋषि विघ्न बाधाओं के बावजूद तपस्या करते रहे। भगवान शिव ऋषि की अखंड तपस्या से प्रसन्न हो पार्वती सहित इस तालाब में भूखंड पर नहर का रूप धारण कर
नौकायान करने लगे। लोमश ऋषि अपनी तपस्या समाप्त कर सरोवर की ओर देखने लगे। तब वे हैरान हो गए कि यह कौन सी माया है। तब प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए। लोमश ऋषि ने गदगद वाणी से शिव स्तुति करनी शुरू की। यह स्तुति 9 श्लोकों वाली है, जिसे शिव भगवान ने नरबल कहा है। तब भगवान शिव ने ऋषि को मन बाछित कर प्रदान किया तथा महाकल्प प्रयत्न जीवित रहने का वरदान दिया तथा मनोवेग से वायु में भ्रमण करने का आशीर्वाद भी दिया। लोमश ऋषि ने भगवान शिव से इस तालाब का महत्व पूछा। तब शिव ने इसे माँ पार्वती से पूछने को कहा। इस संवाद के दौरान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि देवता, किन्नर, नागादि तीर्थराज, प्रयाग, पुष्कर सहित सभी पवित्र तीर्थ तथा नदियाँ यहाँ पर उपस्थित हुए। दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, सूर्य एवं शिव पार्वती सहित 5 देवताओं ने भूखंड में निवास कर झील में तैरने लगे तथा यहाँ पर इन ढीलों बेड़ों में निवास करने का निश्चय किया, जिस कारण रिवालसर को पंचपुरी अर्थात जहाँ 5 देवता वास करते हैं इस नाम से पहचाने जाने लगा। भगवान शिव के आदेशानुसार देवता हीम रूप होकर देवांगनाएं मंजुला, मालती और बेल रूप होकर पितरगण वृद्ध रूप में निशावर, गंधर्व, किन्नर आदि गुलम रूप होकर निवास करने लगे। इस प्रकार मंडी जिला में यह खूबसूरत दृश्य मंदिर देखते हुए सुमंताश्रम जी महाराज का आज का दिन समाप्त हुआ। धन्यवाद। दिगंबरा।